तो थोड़ा बहुत चलते चलाते मैं नीडरडॉर्फ आ गया हूँ। पर ये कोई ओल्ड टाउन कह सकते हो। इट्स मोर लाइक अ लेन। एक गली है, एक रास्ता है और उसके आसपास के एक दो रास्ते हैं, तो बहुत छोटा सा एरिया है। पर जो फील है वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल है, कुछ लाइक 18th सेंचुरी टाइप टाइम में आ गए हो आप। यूरोपियन आर्किटेक्चर उस तरह का। और ऐसे बस पूरे एरिया में रोड साइड कैफ़ेज़ के बाहर वो हैं, कैफ़ेज़ के बाहर बैठने की जगह है। ऐसे ही यहाँ पे इस गली में भी कैफ़े के बाहर बैठने की जगह है। तो अभी मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो क्योंकि मैंने ये ईयरफोन्स एयरपॉड्स लगा रखे हैं, तो सीरी मेरी बातें सुन के और मुझे कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अच्छा, ट्रैफिक का सिस्टम बहुत ही सॉर्टेड है। कैसी भी प्रकार की गाड़ी हो, जो ऑडी कन्वर्टेबल जा रही है, पर जैसे ही किसी को वॉक करते हुए देखते हैं ये रुक जाते हैं। यस। तो ये बर्गर किंग है यहाँ। मैंने मोस्टली कोई सब लोकल फूड जॉइंट्स ट्राई किए हैं अब तक, सो दैट आई कैन गेट अ फ्लेवर ऑफ देयर फूड। मैं वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है राइट फूड फाइंड करने में, उन लोगों को एक्सप्लेन करने में कि भाई वेज खाना दे दो। पर जगह जगह बहुत ही कूल सीन है। जहाँ भी जगह मिली है वहाँ हर रेस्टोरेंट के बाहर ये लोग अपना सीटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं और वहीं पर लोग बैठे हैं। ये एक और स्क्वायर सा है नीडरडॉर्फ में जहाँ मैं आया, तो nobody wants to sit inside, सब बाहर ही बैठे हैं। ये भाई पता नहीं क्या बेच रहा है, लाइन लग रही है इसके बाहर इतनी लंबी, सब लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद में एक पूरी लाइन लगी हुई है। तो आई एम श्योर कुछ कमाल चीज़ बेचा होगा। क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है, तो एक बार ये रोड का वॉक पूरा कर लें, उसके बाद में इन्हीं में से किसी एक आउटलेट पे मैं भी कुछ ऑर्डर करके ट्राई करता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं खाया है, मे बी टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई अ पिज़्ज़ा। तो यहाँ वॉक करते हुए लग ही नहीं रहा कि वन ऑफ द बिजीएस्ट सिटी इन द कंट्री में घूम रहा हूँ। एवरीबडी इज़ वॉकिंग, नो कार्स, नो टू व्हीलर्स। लोग कैफेज़ के बाहर बैठे हुए शांति से अपना खाना खाते हुए। तो इंडिया से बाहर निकलने के बाद में रोज़ 20 से 30 किलोमीटर के बीच में वॉक करना हैज़ बिकम नॉर्मल। बहुत रेयरली कोई डे होता है जब बिलो 20 किलोमीटर्स लाइक 12-15 किलोमीटर ही वॉक किया आज। अदरवाइज एवरी डे इट्स मोर देन 20 किलोमीटर्स। फाइनली पूरा घूम घाम के वापस हम रिवर लिमैच पे आ गए हैं। मेरे ख्याल से लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है पूरी रोड। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा है, वहाँ पे एक बंदी बैठी है और वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है जो
मुझे नाम नहीं याद, बट आई रिमेंबर राज कपूर ने एक मूवी में बजाया था बहुत पुरानी। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बट शी इज़ प्लेइंग रियली वेल एज इफ शी इज़ अ प्रोफेशनल। बहुत ही अच्छा बजा रही है। So I have come to 1001 restaurant, a Turkish restaurant on this Niederdorf street, and I have ordered a Turkish pizza which looks really nice and tempting, और साथ में थोड़ा सैलेड है, कुछ 2 तरह की सॉसेज हैं, चटनी है। तो let's try it out and then I'll be able to give a comment on this. The pizza itself is very good, crispy है, बहुत ही different है जो हम usually खाते हैं, और tasty है। The cheese is very nice. Of course स्विट्जरलैंड है तो चीज़ तो अच्छा होना ही चाहिए। तो मैं अभी ज़्यूरिख के रेड लाइट एरिया से जस्ट बाहर आया हूँ, बिल्कुल बाहर वॉक कर रहा हूँ इस समय टू गो बैक टू स्टेशन। और वो एक लंबी सी स्ट्रीट है और छोटा सा स्क्वायर है, उसी एरिया में है रेड लाइट एरिया। और मुझे वहाँ पे कैमरा निकालना ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा डार्क सीन था और उसी तरह के लोग थे। एवरीबडी वॉज स्मोकिंग वीड और वॉज ड्रंक, भीड़ भी थी। और अब व्हेन यू आर वॉकिंग तो गर्ल्स विल अप्रोच यू, दे विल आस्क समथिंग इन फ्रेंच और स्पेनिश, व्हाटएवर देयर लैंग्वेजेस। मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बस हाथ जोड़ जोड़ के आगे निकलते रहो चुपचाप। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई फॉलो। तो लेकिन इतना कोई ख़ास एरिया नहीं है। तो मैं जैसे एम्स्टरडैम जाता हूँ तो आई ऑलवेज विजिट द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देयर इन द नाइट। जो वाइब है उस एरिया की, दैट इज़ रियली पॉजिटिव। बहुत अच्छे से उन लोगों ने बना रखा है, सिस्टम है, एवरीबडी फॉलोज द रूल्स, कोई किसी को परेशान नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और एम्स्टरडैम के वीडियोस आपको देखने हो तो यहाँ ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको। और अभी वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स ज़्यूरिख स्टेशन, वहाँ से लास्ट ट्रेन पकड़ेंगे और फिर एयरपोर्ट चले जाऊँगा। फिर कुछ घंटों में मुझे चेक इन करना है, तो वहाँ से सामान निकाल के थोड़ा जल्दी एंट्री ले लूँगा एयरपोर्ट पे, और बाकी का टाइम वहीं स्पेंड करेंगे। ओवरऑल पूरे स्विट्ज़रलैंड की वाइब जो है ना, वो पूरे टूरिस्ट बेस्ड ही है। आई एम श्योर जो लोकल पीपल मस्ट बी वर्किंग। पूरी दुनिया का पैसा स्विस बैंक्स रखते हैं और पैसा रखने के लिए पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट टाउन साइड है, इट इज़ मोर ऑफ टूरिस्टी। तो अभी मैं ज़्यूरिख के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गया। सुबह मेरी फ़्लाइट है, लेट है, सुबह 9 बजे, 6 बजे के आसपास चेक इन होगा। और इस समय बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है, मेरे ख्याल से 8-10-15 लोग हैं यहाँ पे, अनलाइक एनी अदर एयरपोर्ट दैट आई हैव विजिटेड। सिस्टम ही अलग है इन लोगों का ना, काम करने का बिल्कुल 24 घंटे काम नहीं करना है। चाहे वो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में शॉप्स हैं, रात को 9, 9:30, 10 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। और सेम गोज़ विद एयरपोर्ट, ट्रेन्स भी बंद कर देते हैं। तो सुबह चेक इन होगा। मैं 11:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट पे आ गया था। सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे चेक इन मिलेगा, तो ऑलमोस्ट पूरी रात में यहाँ एयरपोर्ट पे ही रहूँगा। अभी 2 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और
नींद आ नहीं रही है क्योंकि चेयर पे बैठ के सोना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक मेरी जो यहाँ से यूएस की फ़्लाइट है उसमें सोऊंगा मैं पूरे टाइम। 10 घंटे की फ़्लाइट है तो नींद पूरी हो जाएगी। तो अभी तो बिल्कुल खाली एयरपोर्ट है, 15-20 जने, ऐसा लग रहा है पूरा एयरपोर्ट अपना ही है। तो वैसे तो ये किसी के काम की चीज़ नहीं है, पर मैंने पहली बार देखा है तो मुझे लगा सबको दिखा दूँ। तो यहाँ वॉशरूम में जहाँ टैप है उसके साथ में ही हैंड ड्रायर भी है। आप में से काफ़ी लोगों ने पहले देख रखा होगा, पर मैंने पहली बार देखा है। सो यहाँ पानी है सेंसर से, और ये साइड में हैंड ड्रायर है। तो ये भी ठीक है, अकेले हैं और कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। काफ़ी ट्रैवल करता हूँ मैं, पर इंडिया में क्या कहीं भी ऐसा देखा नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग कि एयरपोर्ट रात को बंद है और देयर इज़ नो वन। एंड इट्स स्ट्रेंज कि रात को यहाँ से कहीं बाहर की फ़्लाइट्स ही नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ सो रहा है। फ्लाइट चार्ट देख लेते हैं अपनी फ्लाइट कितने बजे है।